नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर कुमारी भारती, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। मैं आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ और उस कहानी का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी हुई यह कहानी है। इस कहानी के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसके पास सोचने और समझने की शक्ति है। अगर वह लोभवश, स्वार्थवश अगर कोई गलत निर्णय लेता है तो बाद में जाकर पछताने के सिवा कोई विकल्प उसके पास नहीं रहता है। कहानी शुरू इस तरह से होती है। एक महंत जी हैं और उनके साथ दो शिष्य हैं। महंत जी अपने दोनों शिष्यों के साथ घूमते हुए एक नगर के समीप पहुंचते हैं। एक शिष्य नारायण दास और दूसरा शिष्य गोवर्धन दास है। महंत अपने दोनों शिष्यों के साथ गाते हुए राम भजो भजो राम, राम भजो भाई भजो राम गाना गाते गाते एक नगर के समीप पहुंच गए हैं। तब गुरुजी कहते हैं, बच्चा ये नगर तो बड़ा सुंदर दिखता है। तब दोनों शिष्य कहते हैं, हाँ गुरुजी, नगर तो बड़ा सुंदर है। अब इस नगर में भिक्षा भी सुंदर मिले तो कोई बात होगी। तब गुरुजी कहते हैं, महंत कहते हैं, हाँ शिष्यों, तुम जाओ और भिक्षा लेके आओ, तभी तो भगवान को कुछ भोग लगेगा। नारायण दास तू पूरब दिशा की ओर जा, गोवर्धन दास तो पश्चिम दिशा की ओर जा। अब दोनों शिष्य अपनी अपनी दिशाओं की ओर चलते हैं और दोनों भिक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं। गोवर्धन दास को 7 पैसे भिक्षा में मिलते हैं। तब गोवर्धन दास उन 7 पैसों को लेकर एक बाजार में पहुंचता है। बाजार में पहुंचने के बाद सबसे पहले गोवर्धन दास एक बनिए से पूछता है, भाई बनिया, आटा कितना सेर? बनिया कहता है, टके सेर हुजूर। फिर गोवर्धन दास कहता है, और चावल? टके सेर हुजूर। और चीनी? बनिया कहता है, टके सेर हुजूर। फिर गोवर्धन दास कहता है, अरे चावल भी टके सेर, चीनी भी टके सेर, अब सब कुछ टके सेर है। फिर गोवर्धन दास क्या कहता है, एक कुंजरन रहती है, ठीक है, जो कि धनिया मिर्चा साग सब्जी को रखे हुए है। तब उनसे पूछता है, भाई भाजी कैसे है? तब फिर वो कहती है, भाई टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद, यहाँ सब कुछ टके सेर है। फिर वह एक हलवाई के पास पहुँचता है। भाई हलवाई के पास जाकर बोलता है, भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई बोलता है, बाबा जी, लड्डू, हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब टके सेर। तो गोवर्धन दास क्या कहता है, क्यों बैग? अरे वाह, सब कुछ टके सेर, हलवा भी, मिठाई भी, मैं कुछ भी लूँ सब टके सेर। वाह, बड़ा मज़ा है, यहाँ तो बड़े आनंद है। तब गोवर्धन दास पूछता है, बोलता है कि भाई हलवाई, इस जगह का नाम क्या है? तो कहता है, अंधेर नगरी। फिर पूछता है, और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। अरे वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा। भाई हलवाई, मैंने तो भिक्षा लेकर 7 पैसे इकट्ठे किए हैं। ऐसा करो, तुम 3.5 से मिठाइयाँ मुझे दे दो। तब फिर हलवाई से वो 3.5 से मिठाइयाँ ले लेता है गोवर्धन दास। उसके बाद गोवर्धन दास फिर गुरुजी के पास आता है। जब गुरुजी के पास गोवर्धन दास आता है, तब गुरुजी कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी गठरी तो बड़ी भारी लग रही है। तब गोवर्धन दास कहता, हाँ गुरुजी, मुझे 7 पैसे भिक्षा में मिले थे
और उन 7 पैसे से मैंने 3.5 सेर मिठाइयाँ ली। तब गुरुजी कहते हैं, नारायण दास तो बता रहा था यहाँ सब कुछ टके से मिलता है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। हाँ गुरुजी, ये बिल्कुल सत्य है, यहाँ सब कुछ टके सिर मिलता है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। बड़े मज़े हैं यहाँ गुरुजी, सब कुछ टके सिर मिलता है। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा इस नगर का नाम क्या है? अंधेर नगरी। राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। ओ अंधेर नगरी चौपट राजा, टेक सिर भाजी टेक सिर खाजा। महंत कहते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है जहाँ टके सिर भाजी हो और टके सिर खाजा हो। तब गोवर्धन दास कहता है, नहीं हुजूर, नहीं गुरुजी, संसार में कोई ऐसा देश तो नहीं है जहाँ 2 पैसे बच सकें। 2 पैसा पास रहने से मज़े से पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा। तब गुरुजी कहते हैं, गुरुजी से समझाने का प्रयास करते हैं गोवर्धन दास को, गोवर्धन दास ये जगह उचित नहीं है, तुम चलो। लेकिन गोवर्धन दास नहीं समझता है और वो जाने को तैयार नहीं होता है। तब गुरुजी नारायण दास को लेकर के गांव से चले जाते हैं, नगर से चले जाते हैं। और जाते समय गोवर्धन दास को कहते हैं, गोवर्धन दास तुम्हें कभी भी कोई मुसीबत आए या कोई दिक्कत हो या कोई दुख होगा तो तुम मुझे याद कर लेना। तो गोवर्धन दास कहता है, ठीक है गुरुजी। अब यह करके गोवर्धन नारायण दास के साथ गुरुजी नगर से चले जाते हैं और गोवर्धन दास वहीं बैठ के खूब मिठाइयाँ खाता है और मन ही मन खुश होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब हम कहानी में आते हैं, राजा का दरबार लगा हुआ है, राजसभा बैठी हुई है, ठीक है। वहाँ राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित है, सब बैठे हैं। अचानक वहीं पे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, फरियाद हो, फरियाद हो, हुजूर फरियाद हो। ऐसी आवाज़ सुनकर राजा भी अचंभित रह जाते हैं। तब जो राजा के नौकर रहते हैं उस फरियादी को पकड़ करके लाते हैं। तो फिर वो फरियादी आकर कहता, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, हमारा न्याय हो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा किसी जगह भी कहीं ऐसा न्याय नहीं होता होगा। तुम्हारा न्याय अवश्य होगा, कहो बोलो क्या बात हुई। तब फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर गई और मेरी बकरी मारी गई, महाराज मुझे न्याय मिले। तब राजा कहता है, ठीक है तो जाओ दीवार को पकड़ के लाओ, दीवार गिर गई इसलिए तुम्हारी बकरी मारी गई, दीवार को पकड़ के लाओ। तब मंत्री समझाते हैं कि राजन दीवार नहीं आ सकती, तो ठीक है उसके कोई भाई बंधु दोस्त है तो उसके पकड़ के लाओ। तब फिर मंत्री समझाते हैं, हुजूर दीवार का कोई भाई बंधु नहीं होता है। तब फिर मंत्री कहते हैं, ठीक है। तब राजा कहता है, जाओ कल्लू बनिया को पकड़ के लाओ, भाई न्याय तो होगा। अब फरियादी की बकरी मरी गई है तो न्याय तो होना ही है, जाओ कल्लू बनिया की दीवार गिर गई, कल्लू बनिया को लेकर आओ। फिर सिपाही जाते हैं, कल्लू बनिया को लेकर के आते हैं। जब कल्लू बनिया के पास आते हैं तो राजा कहता है, अच्छा कल्लू बनिया बता तेरी दीवार क्यों गिरी, फरियादी की बकरी मर गई। तब कल्लू बनिया कहने लगता, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसा दीवार बनाया कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ के लाओ। कल्लू जाता है तो फिर कारीगर पकड़ लिया जाता है। अब वो कारीगर को फिर सिपाही जो होते हैं कारीगर को लेकर के आते हैं, ठीक है। कहानी आगे बढ़ रही है। राजा, अच्छा जब कारीगर राजा के पास आता है तब राजा कहते हैं, क्यों रे कारीगर तूने दीवार कैसे बनाया जो कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी। तब कारीगर कहता है कि राजन महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा इस कारीगर को छोड़ो,
जाओ चूने वाले को बुलाओ, चूने वाले को पकड़ करके लेकर आओ। भाई न्याय तो हो नहीं है, फरियादी की बकरी मर गई है, अब न्याय तो मिलेगी, जाओ चूने वाले को पकड़ के लाओ। जब चूने वाले को पकड़ के लाया जाता है तब चूना वाला कहता, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इससे चूना कमज़ोर हो गया। अब राजा कहता है, अच्छा सुनो, इस चूने वाले को जाने दो, इसका भी कोई दोष नहीं, भिस्ती को पकड़ो। भाई न्याय तो होगी, फरियादी की बकरी मरी है, न्याय तो हो नहीं है, जाओ भिस्ती को पकड़ो। अब चूना वाला निकल जाता है, भिस्ती लाया जाता है। क्यों? राजा कहता है, क्यों रे भिस्ती, तूने कितनी पानी मिला दी कि इसकी दीवार गिर पड़ी और इसकी बकरी मारी गई, फरियादी की बकरी मारी गई। भिस्ती, महाराज, भिस्ती कहता, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई को लेकर आओ, भिस्ती को निकालो, कसाई को लेकर। भाई न्याय तो होनी है, न्याय तो होकर रहेगा, फरियादी की बकरी मरी है, जाओ भिस्ती को लेकर आओ। जब भिस्ती को लेकर आया जाता है तो भिस्ती कहता है, महाराज मैं क्या करूं, कसाई ने मशक बड़ी बनाई कि उससे इतनी बड़ी वो मशक बना दी कि उससे मेरा चूना खराब हो गया। अब राजा कहते हैं कि ठीक है, भिस्ती को छोड़ो, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। ठीक है, तब राजा कहता है, अच्छा कसाई को जाने दो। अब अच्छा राजा कहता है, कसाई को जाने दो, भिस्ती को निकालो, अब कसाई को लाओ। ठीक है, जब कसाई को लाया जाता है तो कसाई कहता है, महाराज गरेरिये ने इतनी बड़ी भेड़ पकड़ा दी मुझे कि मेरा ध्यान ही नहीं रहा और मस्र जो होता है वो बड़ी बन गई। तब राजा कहते हैं, ठीक है भाई, इस कसाई को भी छोड़ो और गरेरिये को लेके आओ। जब गरेरिये को सिपाही पकड़ के लाते हैं तब गरेरिया कहता है, महाराज न्याय हो, मैंने क्या किया, मुझे जब कसाई मुझसे भेड़ ले रहा था तो उस समय कोतवाली आ गई, पुलिस कोतवाल आ गए और वो अपने सिपाहियों के साथ थे, तो मैं घबरा गया और हड़बड़ी में मैंने देखा ही नहीं बड़ा भेड़ दे रहा हूँ कि छोटा भेड़ दे रहा हूँ, और भेड़ बड़ी चली गई। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, चलो इस गरेरिये को भी निकालो, जाओ अब कोतवाल को लेकर के आओ। फिर सिपाही जाते हैं, कोतवाल को लेकर आते हैं। जब कोतवाल को लेकर आते हैं तो राजा पूछता है, क्यों रे कोतवाल, तू रोड पे क्यों निकला था जिसके कारण इस गरेरिये ने बड़ा भेड़ कसाई को दे दिया। तब कोतवाल कहता है, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जा रहा था, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जा रहा था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मगर राजा ने कोतवाल की एक बात भी ना सुनी और कहा कि नहीं, सज़ा तो होगी, न्याय तो होगी, फरियादी की बकरी मारी गई है, भाई न्याय तो होनी है, सज़ा तो मिलनी है। अब कोतवाल तुझे सज़ा मिलेगी, जाओ इस कोतवाल को ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। राजा ऐसा कहते हैं और सिपाही क्या करते हैं, कोतवाल को लेकर फांसी पर चढ़ाने चले जाते हैं। कोतवाल बोलता रहता है लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनते हैं। अब सिपाही उसको कोतवाल को ले जाते हैं और फांसी पर चढ़ाते हैं। जैसे ही फांसी पर चढ़ाते हैं फांसी का फंदा बड़ा हो जाता है और कोतवाल दुबला रहता है, तो गर्दन उसकी पतली पड़ जाती है, ढीला पड़ जाता है, अब फांसी नहीं लग पाता है। फिर सिपाही आते हैं, हुजूर हुजूर, फांसी फंदा बड़ा हो गया और कोतवाल की गर्दन पतली है, अतः फांसी नहीं लग पा रही है। तब राजा कहता है, भाई न्याय तो होगा, फरियादी की बकरी मारी गई है, अतः न्याय तो मिलना ही है, न्याय तो होकर ही रहेगा। अब राजा कहते हैं, ठीक है, जाओ किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ, मोटे व्यक्ति को लेकर आओ जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए। ठीक है, अब राजा के आदेश पर सिपाही जाते हैं और उस मोटे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए। और इधर गोवर्धन दास खूब खाता है, पीता है, और खा पी कर गोवर्धन दास मोटा हो गया है।
अब तभी उधर जंगल में सिपाही आते हैं, तभी जंगल में सिपाही आ जाते हैं। अब जब सिपाही आते हैं तो गोवर्धन दास को बोलते हैं, गोवर्धन दास को देखकर सिपाही खुश हो जाते हैं कि अरे इसको तो एक मोटा व्यक्ति मिल गया। तब सिपाही कहते हैं गोवर्धन दास तुम्हें चलना होगा। तब गोवर्धन दास कहता है क्यों, मुझे क्यों जाना होगा और मुझे कहाँ जाना होगा। तब सिपाही कहते हैं कि कोतवाल को फांसी की सज़ा हुई थी, मगर फांसी का फंदा बड़ा हो गया और कोतवाल की जो गर्दन थी वो पतली थी, अतः फंदा नहीं रख पाया, अतः अब वो फांसी तुम्हें दी जाएगी, अतः तुम्हें चलना होगा। गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाही प्रवेश करते हैं। अब गोवर्धन दास चिल्ला रहा, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को फांसी देते हो, मैं नाहक ही मारा जाता हूँ, मेरा क्या दोष है, मैंने क्या कसूर किया। अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या मिलेगा, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय कहते हैं। बार बार गोवर्धन दास रोता है, कहता नाहक मुझे लिए जा रहे हो, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो, हे गुरुजी मैंने आपका बात नहीं माना इसलिए मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। गोवर्धन दास रोते जाता है, रोता है, चिल्लाता है, बार बार कहता है मुझ फकीर पे मुझ पे दया करो, मैं नाहक हूँ, मैं बेकसूर हूँ, बेकसूर मुझे लिए जाते हो। लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक नहीं सुनी। तब वो गुरु जी को याद करता है और गुरु जी प्रकट होते हैं और पूछते हैं, बच्चा गोवर्धन दास क्या बात है, क्यों रो रहे हो, तूने मुझे क्यों याद किया। तब गोवर्धन दास कहता है कि गुरुजी दीवार के नीचे दबकर बकरी मर गई और उसे मुझे फांसी के लिए लिए जाते हैं, मैं तो बेकसूर हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ। गुरु, अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, जैसा किया तूने वैसा ही तुझे फल मिल रहा है, तूने मेरा एक भी नहीं सुना। तब गोवर्धन दास कहता है कि हाँ गुरुजी मगर मुझे इस वक्त बचाओ, और गोवर्धन दास पैर पकड़ लेता है अपने गुरुजी का। तब महंत कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, और सिपाहियों से कहते हैं मुझे गुरु अपने शिष्य को 2 मिनट उपदेश देने दो, उसके बाद तुम इसे लिए जाना। सिपाही तैयार हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर में दोनों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा, सिपाही कहते हैं मैं फांसी पर चढ़ूँगा, मैं चढ़ूँगा फांसी पर, मैं चढ़ूँगा। दोनों हल्ला करने लगते हैं, मैं फांसी चढ़ूँगा, मैं फांसी चढ़ूँगा। अब ये देख के सिपाही घबरा जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है कि ये मामला क्या है, क्यों दोनों हल्ला किए जा रहे हैं, मैं फांसी पर चढ़ूँगा तो मैं फांसी पर चढ़ूँगा। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और ये सारी बात को बताते हैं कि ये दोनों आपस में गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा और सिपाही गोवर्धन दास कहता है, शिष्य कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा। तब राजा आते हैं और पूछते हैं भाई क्या बात है, ऐसा क्या माजरा है कि तुम कहते हो तुम फांसी पर चढ़ोगे और गुरु जी कहते हैं मैं फांसी पर चढ़ूँगा। तब गुरु बोलते हैं कि इस समय का जो समय है वो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा वैकुंठ को जाएगा, इसलिए मैं बड़ा हूँ। गुरु कहते इसलिए मैं फांसी पर चढ़ूँगा। इधर तो गोवर्धन दास कहता है नहीं मैं फांसी पर चढ़ूँगा। इस सब चीज़ों को सुनकर कोतवाल कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा। इधर और व्यक्ति कहने लगता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा, मैं फांसी पर। अब हल्ला होने लगता है मैं फांसी चढ़ूँगा, मैं फांसी चढ़ूँगा, मैं फांसी। राजा कहते हैं चुप रहो, जब यहाँ राजा उपस्थित है तो फांसी पर मैं ही चढ़ूँगा, प्रजा कोई फांसी पर नहीं चढ़ेगी, अतः फांसी पर हम चढ़ेंगे। तब राजा सबको चुप करा देते हैं और खुद फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं मेरे रहते तुम लोग फांसी पर चढ़ोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं वैकुंठ को जाऊंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। और यह कह के राजा फांसी पर चढ़ जाते हैं और कहानी का अंत हो जाता है। तो कहानी थी अंधेर नगरी चौपट राजा, टेक सिर भाजी टेक सिर खाजा। तो ऐसे जगह में रहना बिल्कुल भी कदापि भी उचित
नहीं होता है। अतः इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने विवेक का प्रयोग करें, सही और गलत का निर्णय करें, क्या उचित है और क्या गलत है। उस निर्णय के आधार पर ही हम कोई भी मतलब सही गलत का सोच विचार करके ही हम कोई निर्णय ले, नहीं तो हमें पछताना पड़ सकता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ और मैं समझती हूँ आपको कहानी पसंद आया होगा। और इस कहानी के उद्देश्य को अवश्य याद रखें, हमेशा अपने विवेक का प्रयोग करना है और विवेक का प्रयोग करके ही कोई निर्णय लेना है, ताकि हम बाद में जाकर ना पछताएं। थैंक यू, धन्यवाद, ओके, बाय।